अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वफ़व्वदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मौदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही ववतद बिस्सुखूर मयदान अर्दे वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअल्लिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल आरादीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। ह्यूमन सोसाइटी की तमाम प्रॉब्लम्स का हल मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़ुहूर है। वो आने वाले हैं, उनके आने में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी तैयारी में है। वी आर नॉट रेडी येट। उस यूनिवर्सल जस्टिस सिस्टम के लिए हमें तैयार रहना है और फ़िक्री जिस्मानी तैयारी के साथ दुआ बेहतरीन वसीला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हादिहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िदा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। और फिर कुरानी दुआ रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब। अज़ीज़ान गिरामी, मोनोथिज़म ऑफ अहलुल बैत अलैहिम अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम तौहीद अहले बैत के उन्वान से ये पाँचवीं और आखिरी कड़ी है और ये अभी हम इब्तदाई गुफ्तगू में गए हैं और ये बात मैं मुसलसल कहते आ रहा हूँ। हम लोगों को होमवर्क करने की ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, एक विज़न की ज़रूरत है
और ये अच्छा बेस बना हुआ है, उसके बाद आप लोग एक्सपेंड करें, और बहुत ही मज़ेदार मौजू है। मैं ज़रा रिकैप करूं 4 दिनों में क्या हुआ और आज ज़रा कंक्लूजन की तरफ आऊं। एग्जिस्टिंग दुनिया का जो प्रॉब्लम है और हर दौर में जो प्रॉब्लम रहा है, कुरान बिलीव्स, दीन रिलीजन बिलीव्स के एक चीज़ की कमी है, और वो एक नहीं है बल्कि सब कुछ कमी है। जैसे है मैंने बताया था, एक अगर निकलने के बाद सब सिफर हो जाते हैं, सब ज़ीरो हो जाते हैं। वो एक है MQ, मोनोथिज़म कोशेंट। हमने IQ को बताया, EQ को बताया, और उसके बाद SQ, उसके बाद आपका AQ। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको मैं फिर से रिपीट करूँ। अगर जो देखना चाहे पहली और दूसरी मजलिस को ज़रूर देखिए, जो लोग आज सुन रहे हैं। MQ जो है तौहीदी ज़हानत। मैंने इस मौजू पर, MQ के मौजू पर 5 मजलिसें अभी हाल ही में लाहौर की हैं, ऑनलाइन मौजूद है, यूट्यूब में पढ़िए ज़रूर, देखिए ज़रूर उनको। वो ऑडियंस सामने है, मैं पर्दे पे था मगर ऑडियंस सामने है। अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मोनोथिज़म कोशेंट के माने हमारी ज़हानत, हमारी होशियारी, हमारी चालाकी एक ज़ात तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर हम कुछ भी नहीं है, सिफर हैं। कुरान की 2 आयतें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयत यह है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए। ये तौहीद, आई एम डिक्लेयरिंग के दिस फॉर। उसके बाद उसके मुकाबले में नेगेटिव है, ला यमलिकु लिनफ्सी नफ़अ वला दर्र। जैसे दुआए कुमैल में मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि दुआए कुमैल का एक टुकड़ा उस पर अगर हम हर शब जुम्मा पे डूबें, उस पर गो डीप, हमारी मेराज है। इस ओशन ऑफ नॉलेज है दुआए कुमैल भी। या सरी और रेदा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। वो जल्दी खुश हो जाने वाले, बहुत जल्दी। हम लोग आपस में हमारी दिलों के ग्रेजेस नहीं निकालते, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, बच्चों के दरमियान। इंसान अजीब व गरीब है। अल्लाह की सिफतों में से ये होना सीखना चाहिए ताकि जल्द से जल्द दिल को साफ़ करें, छोटे छोटे झगड़ों में मुब्तला ना हो, आगे बढ़ें रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, वालिदैन के साथ। सब ये ज़रा सा टेक इट ईजी, ओपन माइंडेड रहें, ब्रॉड माइंडेड रहें, उलझे नहीं छोटी बातों को। उलझना दीन सिखाता नहीं है और एक्सट्रीमिज़म नहीं सिखाता। कुरान इस्लाम मौला ने फरमाया, मैंने हदीसों को सुनाया था कि जहल, इग्नोरेंस क्या करता है, 2 एक्सट्रीम की तरफ ले जाता है, या राइटिस्ट हो जाता है या लेफ्टिस्ट। मगर अगर अक्ली है, वो रीज़निंग है, लॉजिक इस्तेमाल करता है, तो मॉडरेशन को इख्तियार करता है। मॉडरेशन इख्तियार करें तो बहुत आसान हो जाती है लाइफ। मौला फरमाते हैं कि ओ अल्लाह, ए अल्लाह, तू बहुत जल्दी राज़ी होता है। या सरी और रज़ा, सरी के माने वेरी फास्ट, बहुत जल्दी, कितने ही गुनाह करें मगर उसके पास जाए, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, वो सब कुछ बख्श देता है। उसका वायदा है, कुरान की आयत है। तो कभी होपलेस नहीं होना है, डिस्पेयर नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, हमेशा होपफुल रहना है। या सरी अर्रदा इग़फिर, फॉरगिव मी, मुझे बख्श दे। कौन हूँ मैं? ला यमलिकु इल्ला दुआ। सो ब्यूटीफुल। मैं समझता हूँ कि मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा, ये वो, ज़मींदार, सब कुछ। मौला फरमाते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। ला यमलिकु, आई डोंट पोजेस नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो चीज़ है इल्ला दुआ, दुआ है। वेरी पावरफुल थिंग।
इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत दुआ है। अगर आपके पास छोटी छोटी बातें भी हों तो मुसल्ले पे नमाज के बाद दुआ कीजिए। अगर आप अरबी भी नहीं पढ़ना चाह रहे, अपनी ज़बान में बोलिए, अल्लाह सुनता है हमारी बातों को। हमारी लैंग्वेज में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, उर्दू में बोलिए, गुजराती में बोलिए, नथिंग रॉन्ग। अल्लाह सुनता है। हम उसको बताना शुरू करें, उससे बात करना शुरू करें अल्लाह से। मौला फरमाते हैं इंसान के पास ओनली वो ओनरशिप जो है वो दुआ है। अल्लाह अकबर, कितनी अहमियत है दुआ की। ये दुआ बहुत अहम है, जो कनेक्ट करती है दूसरी दुनिया को। एक ब्रैकेट में एक चीज़ बहुत अच्छी है, और ये तौहीद अहले बैत के लिए इससे बेहतरीन नमूना आपको सामने मिल जाएगा। अगर बाप का इंतकाल हो और बेटी का अटैचमेंट कितना ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा चाहने वाली बाप को हो, जब इंतकाल के बाद ज़बान से जो निकलेगा, आ मेरा क्या हुआ, अब मुझसे बात करने वाला कौन है, हु इज़ फॉर मी, यानी मैं पेन को मेरे बाप के साथ बोलती थी, वो मुझे मेरी बात सुनते थे, हु इज़ नाउ फॉर मी। अमूमन ये हमने देखा है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में जितना अटैचमेंट बाप और बेटी का, औलाद का है, इंतकाल के बाद जो हम गिरिया करते हैं, रोते हैं, वो काहे के सिलसिले में है, हु इज़ फॉर मी नाउ, अब मेरा कौन है, अरे मेरा चाहने वाला चला गया। ये हमारा रिएक्शन है, नॉर्म है ये। शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अपने बाबा के रहलत के बाद, यानी जैसे ही सरकार की आखिरी सांस ख़त्म हुई, सरकार इस दुनिया से गए, फर्स्ट रिएक्शन, पहला रिएक्शन जो है क्या था, वह अबता, ओ माय डैड। उसके बाद है तो इनक़तअन्नल वही। ये बहुत ही खुसन नौजवान नस्लें, बहुत ज़रूरी है कि इन न्यू जनरेशन आप लोग सभी लोग इसको इदराक करें, इसको ज़रा सा परसीव करें, कम्प्रीहेंशन में लाएं। शहजादी फातिमा कह रही कि देयर वाज ए लिंक बिटवीन आउटर दुनिया टू दिस दुनिया, यानी एक ऐसी दुनिया है ला रैब फी है, युमिनूना बिल गैब, एक दुनिया है वो, देयर इज़ ए एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, देयर इज़ अ रेल्म है, वो मलकूत है। सुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन। मलकूत क्या है, वो दुनिया है, यानी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर एक दुनिया है, उस दुनिया का नाम है मलकूत। आउटर स्पेस या आउटर मटेरियल, इस दुनिया से जो 170 बिलियन गैलेक्सीज हैं, उससे बड़ी दुनिया है, जो दुनिया क्या है, युमिनूना बिल गैब, वो गैब की दुनिया है और लारैब है, उसमें कोई शक ही नहीं है। शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ये फरमा रही हैं कि मेरे बाबा नहीं, बल्कि एक आउटर दुनिया से जो कनेक्शन था हमारा, वो ख़त्म हो गया। सब वेरी अमेजिंग है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और जो लोग रोज़ाना, हर रोज़ एक ज़ियारत है, रसूलुल्लाह की ज़ियारत सैटरडे के दिन, आज के दिन सरकार की ज़ियारत है, उसमें ये जुमला मौजूद है, जिसमें शहजादी ने क्या कहा, फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि एक दुनिया है जो मलकूत है, वो दुनिया जो ये दुनिया है, ये रेल्म ऑफ मटेरियल जो है, ये नासूत, आलम नासूत है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और दूसरा युमिनूना बिल गैब, गैब की दुनिया है, आलम गैब है, ये दोनों के दरमियान एक मीडियम था, वो मीडियम मेरा बाबा था। यूहा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया, आई एम लाइक यू, मगर एक चीज़ मुझ में है जो तुम में नहीं है, वो क्या है, आई एम कनेक्टेड टू दैट वर्ल्ड, मैं उस दुनिया से कनेक्टेड हूँ, तुम इस दुनिया से कनेक्टेड नहीं हो। शहजादी उसी की तरफ इशारा कर रही हैं,
बाप के इंतकाल के फ़ौरन बाद पहला जुमला ये कह रही कि मुझे रंज बाप की हैसियत से है ज़रूर, लेकिन मेन जो कनेक्शन था उस वर्ल्ड का इस दुनिया से वो टूट गया है। खातमुन नबिय्यीन थे, लास्ट प्रॉफिट थे, यकीन है में मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास वो कनेक्शन है, लेकिन जो इंटेंसिटी सरकार रिसालत में आपके लिए है किसी के लिए नहीं है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये क्या है? ये अहले बैत अपनी तौहीद को इस तरह से बताते हैं, ये अहले बैत अपनी तौहीद का इजहार इस तरह से करते हैं कि हमारा बाप है यकीनन, लेकिन हमारी मोहब्बत जो है उस दुनिया से है। सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आये तथहीर नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाह, जो आये तथहीर ये नाजिल होने के बाद सरकार 6 महीने तक, 1-2 दिन नहीं, 6 मंथ तक कंसिस्टेंटली रोज़ाना नमाज फजर के बाद जाते थे शहजादी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा। यहाँ से बता रहे थे कि मेरा कनेक्शन मेरे घर वालों का, इसको समझो। ये कौन है? ये मोहम्मद के अहले बैत नहीं है, नबुव्वत के अहले बैत है। ये कनेक्शन हमारा आउटर स्पेस का है, वो दूसरी वर्ल्ड है, मलकूत का कनेक्शन है हमारा इनका। ये बात अच्छी तरह से हमारी आज की डे टू डे लाइफ में हम लोग ये समझते हैं कि वी आर इन कंट्रोल। यकीनन कुरान ने बाकायदा कहा है कि इंसान कुछ भी नहीं है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान कुछ भी नहीं है मगर उसकी कोशिश। हिज स्ट्रगल यानी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू हिज स्ट्रगल। ये दुनिया कॉज और इफेक्ट की दुनिया है। वेर एवर देर इज ए कॉज, इफेक्ट हैज़ टू बी देयर। अगर कहीं कॉज है तो इफेक्ट का होना ज़रूरी है, कहीं इफेक्ट है तो कॉज का होना ज़रूरी है। अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो इसके माने कि कोई कॉज है, उसका सिस्टम अच्छा है, उसकी लीडरशिप अच्छी है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं, उसके साइंस के प्रोजेक्ट उनके बहुत अच्छे हैं। ये तो ऑब्वियस है। अब आपको मैं ले जाता हूँ डे टू डे लाइफ में। मसलन कहा यह जाता है कि एक छोटा सा टाइनी इज़राइल, पहले तो ये इलिजिटिमेट स्टेट है, वी कंडेम ऑल अट्रैसिटीज़ जो हो रही हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, और इसका साथ देने वाले ये अरब, खुदा इंशाल्लाह उनको समझे और उनके साथ ही मशहूर करे उन यहूदियों के साथ। कहते हैं कि बहुत तरक्की किया। ओके, सवाल यहूदियों को अल्लाह ने क्यों दे दिया? ना भाई, क्वेश्चन यहूदी हिंदू मुस्लिम नहीं है। द वर्ल्ड इज सच, इफ़ यू स्ट्रगल यू विल सक्सेस। अगर मेरा बेटा मुसलमान होने की हैसियत से लाठोरी करता रहा, ड्रग्स में मुब्तला रहा, अस्तगफिरुल्लाह, तबाह हो जाएगा। लेकिन वही बेटा अगर लैब में गया, यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज किया, मेहनत किया, वो बेहतरीन साइंटिस्ट बना, उसको हक है। ये दोनों मैदान खुले हुए हैं, टू बी सक्सेसफुल एंड टू बी नॉट टू बी सक्सेसफुल। हमारी डे टू डे लाइफ में 40 ईयर्स हुए, मेरे पास कोई दूसरा मिसाल नहीं है। अगर मैं मिसाल होता तो मैं बराबर पेश करता था, और मैं हमेशा से मिसाल देता हूँ और मैं बांगे दहल देता हूँ, कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं है, जो हकीकत है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट कंट्री इज परफेक्ट, नो, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मेनी प्रॉब्लम्स। 40 ईयर्स में, 40 साल में जमहूरिये इस्लामी रिपब्लिक, एजुकेशन का जो रेशियो था, वो रेशियो क्या था ईरान में? 37%। आज 100% रेशियो है। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लड़कियां हैं, औरतें हैं। ये तहव्वुल। अब आइए मैं फिर जाता हूँ दीन की तरफ, तौहीद अहले बैत की तरफ। मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लु सलातो वस्सलाम, एक सलवात पढ़ें।
अपने खुतबे में, वो इत्तेफाक से पहला ही खुतबा, मिशन ऑफ द प्रॉफिट्स। और ये भी मैं अपने कॉलीग से मैं कहूँगा कि मौलवी का भी ये मिशन होना चाहिए, इसलिए कि मौलवी कौन है? मौलवी वरासतुल अंबिया, अल उलमा वरासतुल अंबिया। अगर आलिम है तो वारिस होना चाहिए किसके? अंबिया के, नबियों के। नबियों के एयर्स होना चाहिए, वारिस होना चाहिए, यानी नबियों की बात करना चाहिए, नबियों का काम करना चाहिए। आसान काम नहीं है। मौला फरमाते हैं व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द प्रॉफिट। ये बहुत अच्छी तरह से गौर से सुनिए, और उम्मीद है अगर समझ में नहीं आए तो फिर से सुने इंशाल्लाह। ये 5 मजलिसें हैवी ड्यूटी हैं, आसानी से समझ में नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रिकॉर्ड हो रही हैं, यूट्यूब में मौजूद हैं। यू कैन गो बैक ऑलवेज एंड रीकैप एंड रीकैप एंड रीकैप। इंटीरियर में लाइए, बच्चों को, जवानों को सिखाइए। मौला फरमाते हैं, कुरान ने बताया है, नियरली 25+ आयत्स हैं ड्यूटीज़ ऑफ द प्रॉफिट्स। वो आयत जो आप हमेशा सुनते हैं वो है वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, सूरह जुमा की आयत, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। लेकिन ये एक मिशन है, मिशन 25 मिशन से ज़ायद है। मौला ने हज़ारों जाने क़ुरबान इसके फाउंडेशन को बताया। फाउंडेशन क्या है? जॉब ऑफ द प्रॉफिट युसीरु लहुम दफ़ाइनुल उक़ूल। ओहो, यानी इंसान एक पावरफुल बीइंग है, उसकी सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ क्या है? उसकी अक्ल है। इंशाल्लाह कल से जो बॉम्बे का जो अशरा है, चूँकि इससे मरबूत है, हम इसको तफसील से बात करेंगे। अक्ल और इल्म 2 अलग अलग चीज़ें हैं या एक चीज़ है? बहस बिल्कुल बेहद अहम है। अक्ल के माने रीज़निंग, अक्ल के माने रीज़निंग, रीज़निंग के माने क्या है? इंसान रीज़न आउट करे। मुमकिन है कि नॉलेज हो मगर अक्ल नहीं है तो बेकार है। बहुत अच्छी तरह से सुनिए, और अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑनलाइन मजालिस हैं हम लोग, हमारे लिए ये भी एक रहमत है। हम नहीं आ सके मगर आज डिस्टेंस जो है बहुत करीब हो चुके हैं मेरे साथ आप लोग। देखिए बहुत अच्छी तरह से मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? मौला फरमा रहे हैं कि इंसान के पास एक ट्रेजर है, एक ख़जाना है। जवान बच्चों बहुत अच्छी तरह से, एक ट्रेजर है, वो ब्रेन है, तुम्हारा रीज़निंग है। ये दफन है, इट इज़ बरीड। जैसे किसान जो है, किसान दाना डालने से पहले क्या करता है? वो ज़मीन को हल चलाता है, प्लाविंग दी लैंड, सॉयल। प्लाव क्या करता है? अंदर जब जाता है तो नीचे की ज़मीन ऊपर आ जाती है, ऊपर की ज़मीन नीचे जाती है। ये होता है तो प्लाविंग है। बीज डालने से पहले प्लाविंग ज़रूरी है। मौला फरमाते हैं कि अंबिया का काम क्या था, नबियों का काम क्या था? जो दफन शुदा अक्ल हैं उनकी प्लाविंग करें, उन पर हल चलाएं। अल्लाह अकबर, बहुत मज़ेदार है कि नहीं है? कितना खूबसूरत है। यानी मौलवी का काम है जन्नत की हवा खिला के चले जाए, नहीं। मौलवी का काम है जो दफन शुदा हमारे जो अक्ल हैं उसको जिंदा करे। नबियों का काम क्या है? दफन शुदा हमारे रीज़निंग जो बिल्कुल दफन हो गए उसको रिकैप करे, उसको ज़िंदा करे, उसको रिवाइव करे, ज़िंदा करे, ज़िंदगी दे। अब आइए, 40 इयर्स पहले 37% लिटरेसी थी और आज 100%। तवज्जो, एजुकेटेड तबका जितना आज जैसे कैबिनेट इस्लामी जमहूरिया की है, किसी दुनिया की नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर ग्रेजुएट्स, हाफ ऑफ द मेंबर्स आर डबल ग्रेजुएट्स, हाफ ऑफ द मेंबर्स आर हुफ्फाज कुरान, एंड कुछ परसेंटेज ऐसे जो नहजुल बलागा के भी हाफिज हैं। इतना स्मार्ट कैबिनेट हमने दुनिया में नहीं है। मौलाना अगर है तो फिर ये परेशानी क्यों है? आखिर वो एक बहस अलग है। अब इसको इंशाल्लाह मैं बता, आज मुस्लिम कंट्रीज़ में
59 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। एरो स्पेस इंजीनियरिंग में इतनी पाबंदियों, इतने सैंक्शंस के बाद 8 नंबर पर है। तो मालूम हुआ, साबित किया इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने, रहबर मुअज़्ज़म ने, कि ये दफन शुदा अक़लें हैं। ईरानी को भी खुदा ने उतना ही अक़ल दिया है, हिंदुस्तानी को भी यही दिया है, और ये कि यहूदी को भी अक़ल उतनी दिया है। अगर तुमने लॉजिकल इस्तेमाल नहीं किया तो तुम्हारी गलती है। इसीलिए कुरान क्या कहता है, मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। एवरीथिंग इज़ देयर। किसके लिए? जो तदब्बुर करे, जो अक़ल को इस्तेमाल करे। अगर हम सिर्फ मरहूमीन के लिए पढ़ेंगे कुरान तो कुछ क्या होगा, मरहूमीन के लिए सवाब मिलेगा, अल्लाह बहुत सवाब देगा, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कुरान रिवाइव के लिए है, न्यू लाइफ के लिए। मैं तो कहा करता हूँ बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ लाइट। कुरान बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ लाइट। और जो कुरान से दूर है, लाइफ से दूर है, लाइट से दूर है। अब जब अंधेरे में है तो टक्कर भी होगी, फसाद भी होगा, खोरेजी भी होगी, और जब जिंदगी ही नहीं है तो मुर्दे हैं। दिस इज द फैक्ट। अगर हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मिशन को समझना चाहते हैं और कुरान मजीद के इस मौजूए तौहीद को समझना चाहते हैं, कुरान ने साफ ऐलान किया। जो जिस आयत की तिलावत का मैं मुसलसल प्रिविलेज टू रीड दिस आयत, सूरह आल इमरान 3rd चैप्टर आया नंबर 79। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना लिबशर अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा। यह खुली बात है। अंबिया क्या थे? इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन आए, इंसानी शक्ल में आए, कोई मलक नहीं आया। मलक आता तो हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते थे, इंसानियत। लेकिन दे वर कनेक्टेड। अल्लाह ने अगर किसी को नबूवत दी, किसी को किताब दिया, किसी को रिसालत दी, उनको ये हक नहीं है, ये नबी, ये अंबिया, ये रसूल ये बोलें कि तुम्हारी बात, मेरी इबादत करो, कुनू इबादन ली। दे डोंट हैव राइट। अल्लाह से हटकर मेरी इबादत करो, किसी नबी ने नहीं कहा। जीसस ने भी, मैंने बताया था पांचों मजलिसों के बीच में, कि हज़रत ईसा ने भी कहीं प्रोक्लेम नहीं किया कि आई एम योर गॉड, अ सन ऑफ गॉड। नो। तो कोई नबी ने नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, सबों ने कहा अल्लाह की इबादत करो, पूरे पैगंबरों ने कहा अल्लाह की इबादत करो। अलबत्ता मेरी इत्तिबा करो, यू फॉलो मी, इन रिटर्न यू विल रीच टू अल्लाह। ये मीडियम को जो है समझो। ये आयत बता रही है कि अंबिया का मिशन ये मीडियम का काम करना है। मीडियम क्या है? जो इस दुनिया और उस दुनिया को कनेक्ट कर सके। इसका नाम है तौहीद। तौहीद 2 वे है। मैंने बताया था इब्तिदा में, एक एंगल अल्लाह से मरबूत है, एक एंगल हमसे मरबूत है। जो अल्लाह से मरबूत है, अल्लाह की ज़ात, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसके बाद अल्लाह के सिफ़ात, द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, जैसे 99 एट्रीब्यूट्स कुरान में अल्लाह के सिफ़ात अफ़आल। सिफ़ात अफ़आल के माने ही इज़ खालिक, ही इज़ राज़िक, क्रिएटर, ही इज़ द सस्टेनर वगैरह, ये राज़िक है। और उसके साथ अल्लाह की हुकूमत को मानना, हाकिमियत को मानना ज़िंदगी में, मेरी अपनी लाइफ में। हु इज़ गवर्निंग मी? कैनेडियन लॉ या इंडियन लॉ? यकीनन वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर कंट्रीज लॉज, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मगर हु इज़ गवर्निंग अपॉन मी? मैं अल्लाह। ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, देयर इज़ नो कमांड बट कमांड ऑफ अल्लाह। उसके सिलसिले में मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इब्न हंज़ला का मकबूला, जो मुज्तहिदीन बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, वो बहस को भी मैंने एक दिन की मजलिस में तफसील से गुफ्तगू की थी। वो बहुत पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यू शुड सी इट, जो लोग आज सुन रहे हैं। यानी इमाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, गो टू आलिम। कौन सा आलिम? द वन हु हैज़
डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ और हदीस, जिसके पास हमारे हदीसों का नॉलेज है वो इंटरप्रेट कर सकता है, उसमें इतना दम है। इन्नी जाल तो अलैकुम हाकिमन, आई एम मेकिंग देम, ऐसे उलमा को मैं क्या कर रहा हूँ, हाकिम बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग यू कमांड, यू कमांडर बना रहा हूँ। हाकिम यानी जैसे आज इनकलाब इस्लामी में तो क्या है, विलायत फ़क़ीह है, ये हुकूमत इमाम ने, छठे इमाम ने बताया। आई एम मेकिंग, और उनका मानना हमारा मानना है। अगर उनको तुमने रद्द कर दिया, इफ़ यू रिजेक्ट देम यू रिजेक्ट अस, जो हमको रिजेक्ट करेगा वो रसूलुल्लाह को रिजेक्ट कर दिया, जिसने रसूलुल्लाह को रिजेक्ट कर दिया उसने अल्लाह को रिजेक्ट कर। ये हमारी ज़िंदगी में तौहीद इस तरह से आना चाहिए कि हम लोग कंफ्यूज ना हो। इसीलिए मैंने मिसाल दी थी, मौला अली जैसी क़ुव्वत, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सका। जितने फ़ज़ाइल मौला के बयान करें, नामुमकिन है कि कोई वर्चूज़ ऑफ मौला को ट्रिब्यूट दे सके, इम्कान ही नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली तुझे किसी ने नहीं पहचाना, नो वन नोज़ यू एक्सेप्ट मी और अल्लाह, सिवाय मेरे और अल्लाह। ये है मौला अली। ठीक, मौला अली इतनी क़ुव्वत से खैबर के दरवाज़े को उखाड़ने के बाद क्या कहते हैं, ये कहते हैं इट इज़ नॉट माई पावर, इस पावर ऑफ अल्लाह। ये है तौहीद, अहले बैत की तौहीद। इसका फ़ायदा क्या है, इंसान में अगर ये तौहीद आ जाए फिर मैं नहीं रहता। जब मैं नहीं रहता प्रॉब्लम नहीं होती। अब जितने भी गवर्नमेंट्स में प्रॉब्लम हैं, एमएलए से लेकर के एमपी तक, ये प्राइम मिनिस्टर तक वगैरह, उसी तरह से हमारी जमातों में प्रॉब्लम, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉब्लम, हत्ता नौहे खानों में प्रॉब्लम। अजीब है, क्यों? ये मैं है, मी। व्हाट इज मी? आई एम नथिंग। कम ऑन मैन, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी क्या हकीकत है, मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे सामने, मैं कराची जाया करता, 25 साल मैंने कराची गई, इस साल ये कोविड की वजह से नहीं जा सका। सामने 50-50 हज़ार का मजमा, 25-25 हज़ार का मजमा, तो भी क्या हुआ? बड़ी बात होगी कोई? कुछ भी नहीं। अगर मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं तो वैल्यू है, वरना सिफर है। ये बात का समझना तौहीद है। अहले बैत ने यही समझाया। वाक़या सुना था फिर एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत वाक़या, मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़े हम। 25 ईयर्स वेरी पेनफुल ईयर्स हैं जो खिलाफत के ज़माने में मौला ने, अक्सर जो हम लोग सरसरी में कह देते हैं कि मौला अली खामोश थे, नहीं, ही वॉज एक्टिव। किस सिलसिले में? इकोनॉमी, मुस्लिम इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। सबसे अहम चीज़ है मुर्दा ज़मीन, जो डेड लैंड थी, उसको कल्टीवेट किया मौला ने। ये बहुत बड़ा अहम मसला है। और ये ज़मीन किसकी है, एक बहस है। मालिकियत लैंड की किसकी मालिकियत है? वही जो आबाद करता है, सिर्फ ज़मीन ले लेके बैठने वाला नहीं, खुद आबाद करे। मौला 25 ईयर्स में कितने हज़ार खजूर के दरख्त, 1000 डेट ट्री, 25 ईयर्स लगते हैं उसके फल आने तक। और पानी की ज़रूरत है, ऐसे नहीं उगते, पानी की ज़रूरत है। तो ही हैज़ टू डिग दी पिट्स, जिसको कहते हैं हम लोग, कुआं खोदना ज़रूरी था। आजकल तो बोर से निकालते हैं, मशीन से पानी निकाल देते, मगर उस ज़माने में क्या था, हत्ता मेरे बचपन में मेरे घर में कुआं था। ठीक, जो लोग मेरे साथ के हैं सब लोग जानते हैं। वो कुएं में कुआं खोदना ज़मीन के लिए लाजिम था। 40 कुएं के करीब बताते हैं कि मौला के इस एग्रीकल्चर लैंड में किया था मौला ने। एक लैंड में ऐसा खोदने लगे जब मौला, एक बड़ा सा पत्थर मिल गया, इतना बड़ा कि इट्स वेरी हार्ड टू रिमूव।
मौला ने फिर उसके बेलचे के ज़रिए बड़ी हिम्मत से मौला ने उसको निकाला, अंदर से पानी का चश्मा उबालने पड़ा, यानी वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग। मौला ने फ़ौरन बुलाया कि लाओ पेपर और पेन लाओ, मैं इस चश्मे को वक्फ कर रहा हूँ, यानी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये वक्फ क्या है? ये तौहीद है। इंसान अपनी मेहनत से कोई चीज़ कमाए, और इंसान जब देखता है, मसलन मेरे पास एक बिज़नेस है, आई डिड बिज़नेस, मालूम हुआ बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट को मैंने फ़ौरन क्या कर दिया, मैंने कहा कि ये यतीमों के लिए मैंने रख दिया, मिसाल के तौर पर ये एजुकेशन के लिए मैंने कर दिया, दिस मच प्रॉफिट हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं है, मैं लगा देता हूँ मैं। ये क्या है? तौहीद है। मौला अली अलैहिस्सलाम इतनी मेहनत के बाद पानी का जब चश्मा फूटता है तो फ़ौरन लाते हैं, लो भी मैं लिख देता हूँ ये वाक़फ़। अल्लाह अकबर। ये वाक़यात ऐसे वाक़यात हैं जिसको पढ़ने के बाद इस घराने से हमारा राबिता और ज़्यादा कवी हो जाता है। वी लव मोर दैन व्हाट वी थिंक अबाउट हिम। तो जब इनसे लव करते हैं तो हमारे कैरेक्टर में भी उसके असरात आना चाहिए। मैंने बताया था कि 1900 में, लास्ट 1900 के ईयर में एक प्रोफेसर, एक फ़िलासफ़र मरा है, फ्रेडरिक नीचे, वो हकीकत में नीचे था। उसने फ़िलासफ़ी लिखी है द डेथ ऑफ गॉड, इन्हें खुदा मर चुका है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो अगर है खुदा तो वो मोकरी किया है, कहाँ आशा लेकर के क्यों नहीं आता आज प्रॉफिट, वो एक वर्जिन लड़की को क्यों नहीं बच्चा होता, वगैरह वगैरह वगैरह। ही थॉट कि ये बड़ी फ़िलासफ़ी लिख रहा हूँ। अगर आज उसकी कब्र पे जाकर के उसको बोलें, उठ भाई आज भी खुदा ज़िंदा है। 20 मिलियन इंसान हर साल एक शहर में आकर के चले जाते हैं। आप सोचें, सिर्फ इंसान इतना सोचे कि फूड तो फूड और रेफ्यूज़ल ऑफ इंसान, इन तमाम को कैलकुलेट करें तो अक्ल दंग हो जाती है। यू कैन नॉट डू एनी थिंग बट टू से देयर इज समवन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग होती है एक छोटे से सिटी में, करबला में। ये क्या चीज़ है? ये कैन वी पेन, हम लोग लिख सकें, कैन वी रीजन आउट। हम जब एक ज़ियारत को गए थे हाल में, हमारे सामने, जिस होटल के सामने हम थे, होटल में हम बैठे हुए थे, लॉन हम सामने के बरामदे में, सामने से दुकान नज़र आ रही थी। एक आदमी वहाँ से गुज़रा, उसके बाद जब गुज़र के उससे बात किया, आगे बढ़ गया, उसने, दुकानदार ने लिख दिया मज्जानन। पहले जो बेच रहा था वो फ्रूट्स की दुकान थी, फ्रूट्स पैसा दे के ले रहे थे लोग। एक आदमी आया, उससे क्या बात किया नहीं मालूम, हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो ऐसे जा गया तो लिख दिया मज्जानन, यानी हर चीज़ फ्री है, एनीवन कैन टेक व्हाट एवर दे वांट। हम क्यूरियस हो गए, मैं ज़रा सा मालूम करना चाह रहा था क्या हुआ। जब ओनर के पास गए, वो फ्रूट बेचने वाले के पास, उसने कहा ये शख्स आया था, उसने कहा इस पूरे दुकान की कीमत क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ तुम्हारे फ्रूट्स की। मैंने बताया ये फ्रूट। उसने 10-20% ज़्यादा मुझे दिया। उसने कहा यहाँ पर लिख दो मौला इमाम हुसैन के नाम से सब ले जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये जज्बा आप मालूम है, न्यू जो लोग रिपोर्टर्स आए हैं वेस्टर्न कंट्री से, लड़कियां हैं, वो लोग सिर्फ मजमे को देख करके मकतब अहले शिया हुई हैं, मुसलमान हुई हैं। ये रियलिटी है। तो ये तौहीद एक आउटर दुनिया मौजूद है,
उस दुनिया से मुझे कनेक्टेड रहना है, वो कनेक्शन का नाम है तौहीद। और जब खुदा ने मुझे दिया है, आई हैव टू स्ट्रगल। कुरान कहता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, इंसान कुछ भी नहीं है, हिज स्ट्रगल। मगर स्ट्रगल करने के बाद ये ना बोले मैं स्मार्ट था मुझे मिला, ना, यकीनन तुम स्मार्ट हैं लेकिन देने वाला अल्लाह। इससे क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि यू डोंट गेट एरोगेंट, तुम जो है मगरूर नहीं होते, तुम में सलाहियत होती है। दूसरी चीज़ वो आती है कि इन्फाक करने की सलाहियत होती है। इन्फाक यानी टू गिव इट अवे टू द नीडीज। बल्कि हदीस में है कि खुदा ने दौलतमंदों को अपना ट्रेजर बनाया है। अल्लाह अकबर, क्या कहने, जो अल्लाह का ट्रेजरर बन जाए, खाजिन बन जाए। हाथों से खुदा डायरेक्ट दे सकता है इंसान को। खुदा कहता है तुमको दिया था कि तुम दो दूसरों को। अगर इस पर अमल करें आज की दुनिया, तो ये जो 2 बिलियन इंसानों के पास वन डे का खाना बराबर नहीं है। इट्स अ रियलिटी, यूएनओ की रिपोर्ट है। 2 बिलियन, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन काइंड? इंसानों कितने इंसान हैं? 7 अरब, 7 बिलियन। उनमें से 2 बिलियन ऐसे जिनके पास एक रोज़ का खाना नहीं है। और पॉवर्टी का, अब जंग देखिए, यमन में जंग देखिए, फ़लस्तीन की वो हालत देखिए, रोज़ाना घरों को जलाना, तोड़ना, घरों को जलाना, द ब्रूटल सिस्टम ऑफ ज़ायनिज़्म। मगर कोई पूछने वाला नहीं है। तो ज़रूरत है एक सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम हो जो अप्लीकेबल हो ह्यूमन सोसाइटी में। उस सिस्टम का नाम है तौहीद। अगर ये चीज़ हमारी सोसाइटी में आ जाए, आज दुनिया में पूछें भाई हु इज़ रनिंग द शो, हम समझ रहे हैं कि मोदी रन कर रहा है, हम लोग कह रहे हैं ट्रंप रन कर रहा है, हमारे पास ट्रूडो, नो, रिसर्च कीजिए। 3 इंस्टीट्यूशन रन कर रही हैं शो। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक, आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक, और इसी तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशन 2 और हैं। ये 3 इंस्टीट्यूशन हैं जो दुनिया को चलाते हैं, जिनके पास सारी दौलत जमा हुई है। इम्बैलेंस है, पॉवर्टी एक तरफ बहुत या दूसरी तरफ गुर्बत। अतः अमेरिका में 60 मिलियन पीपल वो हैं जो रोज़ाना उनको फूड का स्टैंप मिलता है, लेकिन ये इन हालात की वजह से वो स्टैंप भी ख़त्म हो गया। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऐसे जो बेघर हैं। ये तौहीद हमें सिखाती है कि स्ट्रगल करो, कामयाब ज़रूर होगे, मगर कामयाब होने के बाद इस कामयाबी का हिस्सा दूसरे इंसानों तक पहुंचाओ, तब कहीं तुम्हारी कामयाबी। इकबाल का मुझे ये रबाई बहुत अच्छी तरह याद आती है, हमेशा से खूबसूरत रबाई है। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, इन योर वेन द ब्लड इज़ नॉट रनिंग द सेम। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल, वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो, रोज़ो, कुर्बानी, वो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। आई एम ऑफरिंग सलात, आई एम फास्टिंग, आई एम गोइंग टू हज। एक कंट्री ऐसा है जो उम्रा करने में नंबर 1 है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मुस्लिम कंट्री है, नंबर 1 है। और सदाकत, सच्चाई और अमानतदारी में 161 में आया है। ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी में फर्स्ट कौन आया? जापान आया। ये हमारी हालत। सो डोंट, वी शुड नेवर ब्लेम नो वन, आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ। वेयर एम आई? मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आया मैं दीन को मैंने समझ लिया है, आया दीन की बातों को मैं चलाता हूँ या नहीं चलाता हूँ? अगर तौहीद सही तौर पर मेरे वजूद में आ गई, फनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़िल अर्द। अल्लाहु अकबर। गिव इट अवे, खुदा ने जो दिया है क्यों दो? इसलिए कि अल्लाह ने तुमको वाइस जरेंट बनाया, खलीफा बनाया। एक है खिलाफत उमूमी, हर इंसान अल्लाह का खलीफा है। खिलाफत खुसूसी, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्द खलीफा, हज़रत आदम। मगर हर इंसान, कुरान ये कह रहा है
तुमको हमने मुस्तखलफ बनाया, खलीफा बनाया। व्हाट इट मीन्स, अल्लाह ने जब दिया है तो गिव इट अवे, यू बिकम। अगर मैंने कहा मैं, हो गया शिर्क, मैंने कहा तू, ये होगी तौहीद। ये मेरा स्मार्टनेस है, ये हो गया शिर्क। ये अल्लाह का देन है, ये देन अल्लाह की है, माशाअल्लाह, फिर तौहीद, फिर खुदा देता रहेगा। इसीलिए कुरान मजीद ने मिसाल दी, यूफूना बिन नज़र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमूना तआम अला हुब्बिही। अहले बैत जब खिलाते हैं किसी और के वजह से नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में, अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व आसिरा, इन लव विद अल्लाह। ये सीखना है, डेवलप करना है हमारी ज़िंदगी में। अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं आलिम हूँ, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, अगर मैं मरीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे जहन में हमेशा हदिया नहीं होना चाहिए, मरीज़ों का पैसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर खुदा ने मुझे बिजनेस बनाया है तो मुझे ये लूटने की चक्कर नहीं होना चाहिए। वो देखना चाहिए कि हाउ कैन आई बी ए मवाहिद तौहीद। इसीलिए मैंने कल की मजलिस में जो आयतें आपके सामने पढ़ी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। नॉन बिलीवर से जब पूछा जाता था कि कौन है क्रिएटर, कहते थे भगवान, अल्लाह, गॉड। आज भी किसी भी नॉन मुस्लिम से पूछें ये कायनात, ये यूनिवर्स का बनाने वाला कौन है, वह ऊपर उठाएगा उंगली, भगवान। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? क्या फर्क है हम में और उनमें? वो फर्क है तौहीद का। सिर्फ गॉड को गॉड मानने से कुछ नहीं होता, गॉड के अहकामात, अल्लाह के हुक्म पे चलना है तौहीद, उसके कमांड को फॉलो करना है तौहीद। अब इंडिया में सुन रहे हैं बहुत से मजा, बहुत से लोग बाहर वाले भी सुन रहे हैं, मगर इंडिया में सुन रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में तकरीबन 2 साल पहले ये क्लिप देखी थी। वो क्लिप आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में, इंडियन न्यूज़ में आया था। इंडिया के 3 मंदिरों में इतना सोना है कि अमेरिका के पास इतना तब सोना नहीं है। कुरान मजीद कंडेम करता है उन प्रीस्टों को जो ईसाइयों के उन सिनेगॉग्स में, वो जो लोग यहूदी प्रीस्ट हैं, उनके लिए कुरान कहता है ये लोग कलेक्ट करते हैं माल को, दौलत को। आज हमारे पास इंडिया इतनी पॉवर्टी में है, कहते हैं कि 3 मंदिरों में इतनी दौलत है, अमेरिका के पास इतना नहीं है। अच्छा, 3 मंदिरों का ये आलम है तो फिर इतनी मंदिर हैं, इतनी दौलत कहाँ है? सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। इस्लाम क्या कहता है ना, यू कैन नॉट एक्यूमुलेट, इट हैज़ टू कम टू द पब्लिक। अगर पब्लिक तक आ गई सब फ्लरिश होंगे। आज ईरान में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद कोई एक इंसान भूखा नहीं रह सकता, इसलिए कि सिस्टम ऐसा बनाया है। रोटी सबसे ज़्यादा सस्ती वहाँ पर, और जिसके पास नहीं बराबर उसके लिए मंथली स्टेटमेंट मौजूद है। तौहीद एक टोटल सोशल सिस्टम है। इंसान 2 तरफ भी हमेशा से महफूज है। एक तरफ मैं हमेशा 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में जाता हूँ और हमेशा से ये सजदा करके बोलता, मालिक तेरा शुक्र है, तूने बहुत कुछ दे दिया। ये इस्लाम हमें सिखाता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ले करके शुक्रिया अदा करना आसान है, थैंक यू कहना बहुत आसान है, मगर दे करके थैंक यू कहना बहुत मुश्किल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में दे करके थैंक्स अदा किया। हर शहीद के पास गए, रिदन बेक़दाइही व तस्लीमन ले अम्रे। दिस इज तौहीद। आई एम सरेंडर, आई एम प्लीज विथ योर डिक्री। रिदन बेक़दाइही व तस्लीमन ले अम्रे।
जब मैं ये ज़माना, कल मैंने बताया था कि अहले हरम शाम में है, सीरिया में है, इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जब मेरा बाबा आखिरी रुखसत को मुझसे मिलने के लिए आया, बाबा ने मुझे जगाया और सीने से लगाया। मैंने देखा कि बाबा के जिस्म में जख्म है, खून बह रहा, रीश मुबारक सफेद हो चुकी है। इमाम गश के आलम में है, कभी बेदार होते हैं। What has happened इतला नहीं है। जब ये हालत बाबा की देखी तो इमाम सज्जाद ने पूछा, ऐन अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? यानी अगर चचा अब्बास होते तो ये आलम आपका नहीं होता। मौला ने फरमाया, कद क़ुतिल, शहीद हो गए, शहीद। सैयद सज्जाद ने पूछा, इमाम ने पूछा, ऐना अखी अली, हम जिसको अली अकबर कहते हैं, वो मौला इमाम सज्जाद का नाम भी अली था। मौला इमाम हुसैन के 3 बेटे, उनका नाम अली अली अली, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अली अकबर जिसको अली अकबर कहते हैं हम, ये हकीकत में अली औसत मिडल हैं, लेकिन चूंकि करबला में शहीद हुए हैं इसलिए उनको अली अकबर कहा जाता है। ऐना अखी अली, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? इमाम समझ गए कि अब ये टोटल लिस्ट पूछेगा। अजरुकुम अल्लाह। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ, अच्छी तरह से मिसाल, खुदा ना खास्ता किसी ज़ईफ़ बाप का एक जवान बेटा मर जाए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बाप को फौरन मत कह दो कि तेरा बेटा मर गया। बल्कि उसको आहिस्ता आहिस्ता खबर दो, स्लोली, ताकि वो बड़ी खबर के लिए तैयार हो जाए। इमाम सज्जाद पूछ रहे हैं, अब्बास कहाँ हैं? मौला ने कहा शहीद हो गए। अली अकबर कहाँ हैं? मौला ने समझ गए कि अब ये पूछेगा पूरी लिस्ट को। एक जुमले में, 1 सेंटेंस में पूरे रोज़े आशूर की मसाइब बयान कर दीजिए। कर दिया मौला इमाम हुसैन ने। क्या कहा? बेटा मर्दों में सिवाय तेरे और मेरे कोई भी नहीं है। और मैं भी जा रहा हूं, ये इमामत तुम्हारे हवाले। खुदा हाफिज मेरे लाल। जब पलट कर मदीने जाना, हमारे चाहने वालों को हमारा सलाम कहना और कहना जब कभी पानी पीना, जब कभी पानी पीना तो हमारी प्यास को याद करना, जब कभी किसी गरीब का किस्सा सुनना हमारी गुर्बत को याद। अगर हम एक लम्हे के लिए हज़रत इमाम सज्जाद के सिचुएशन को करबला के बाद एक लम्हे के लिए ले जाएं, इम्पॉसिबल है कि कोई बर्दाश्त कर सके, कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकते। लेकिन ये मरबूत होते हैं उस अल्लाह की ज़ात से
34-35 साल जिंदा रहे। जब भी पानी आता था, जब भी वजू के लिए भी पानी आया, करबला की तरफ रोका, सलाम अलैकुम कतील अल-आतशान, है मेरे प्यासे बाबा, मेरा सलाम आप पर। हमारे पास भी होता है कि जब कभी किसी मोमिन का, किसी रफ़ीक का, रिश्तेदार का इंतकाल होता है, हम लोग पुरसे के लिए जाते हैं, तसल्ली के लिए जाते हैं। करबला के वाक़े के बाद मिनहाल कहते हैं कि मैं मौला को फिर पुरसा देने के लिए गया। जब मैं घर के करीब पहुंचा, मौला के ऊपर से पन्नाले से पानी गिर रहा था। मैंने अबा को, ये मेरी अबा जो है, उसको समेटा। किसी ने कहा ना ये पानी नहीं है, ये तेरा मौला रो रहा। मैं परेशान हो गया, कैसे इंसान के रोए और गिरिया करे, और गिरिया करने के बाद ये पानी की तरफ बहे। मैं छत पर जाकर देखा, मौला के सामने वजू के लिए पानी रखा हुआ है। इतना गिरिया किया, पानी मुजाफ में तब्दील हुआ। इमाम ने पानी को फेंक दिया। फिर मिनहाल देखकर बेचैन हो जाते हैं, चाहते हैं मौला को तशफ़ी की जुमले कहे। मौला कब तक रोइएगा? हाउ लॉन्ग यू विल। मौला इमाम सज्जाद पहलू बदलते हैं, मिनहाल तो ने इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा जुदा हुआ था और ही न्यू कि जिंदा है। इतना रोया कि कुरान कहता है वह बियद्दत आयना, उनकी आंखें सफेद हो गई थी। ए मिनहाल, मेरे सामने मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं ना रोऊं तो कौन रो? मिनहाल बैठते देर तक रोते हैं। फिर भी चाहते हैं मौला को तसल्ली के जुमले कहें। कहते हैं मौला, आप ही के घराने का शरफ हमें बताया गया, शहादत। मौला ने कहा मिनहाल तूने फिर इंसाफ नहीं किया, शहादत शरफ है लेकिन माँ बहनों का बाजार। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिपनाइक व नाक़त बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन शुहदाई करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदाया परवरदिगारा, इन कलील इबादतों को अजीम हस्तियों के तोफ़ाइल में कबूल फरमा। परवरदिगारा, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन को क़याम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी जान, माल, आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के क़र्ज़ों को अदा फरमा। जो बीमार है जिन्होंने इल्तिमास दुआ कहा, उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक़ व नक़वत व ग़ीबत दूर फरमा। बहुत से मोमिनीन ख़ुसूसन लखनऊ में, बेंगलोर में, यहाँ पर हर जगह ये ख़बरें आ रही हैं, ये कोविड-19 के हवाले से बीमार है। खुदाया, बीमार करबला का वास्ता उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा। मालिक, इसके तदारुक, इसके वैक्सीनेशन को मोमिनीन के हाथ में करार दे। खुदाया परवरदिगारा, मालिक हमारे और आइंदा आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। खुदाया परवरदिगारा, मराजे रहबर के साए को सलामत रख। इनकलाब इस्लामी को इनकलाब महदी तक मिला दे। जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा, हम सबको नासिर में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।